गोगी साहब, ये इलेक्शन के रिजल्ट तो आ गए हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो भी पेश गोई की वो तकरीबन सारी सही साबित हुई हैं। तो जो बड़े बड़े जुगादरी थे इस शोबे के, इस फील्ड के, उनकी सारी जो हैं वो पेश गोइयाँ गलत साबित हुई हैं। तो आप ये बताएं कि आपके किन लोगों से रब्ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने कैसे बता दी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको गोगी साहब का जवाब सुनाएं, हम आपको 4 दिन पहले इलेक्शन के हवाले से होने वाले इसी प्रोग्राम में जो गोगी साहब ने तबसरा किया था उसका क्लिप दिखाते हैं। टैलन न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक पीटीआई 13 सीटों से कंफर्म जीत रही है। 5 सीटों पे कांटे का मुकाबला होगा और 2 सीटों पर नून लीग जीत जाएगी, ये हमारे सर्वे के मुताबिक। मेरे राब्ते आवाम से हैं, हम आवाम में गए, हमने तमाम हलकों का दौरा किया, हमने जैसे कि बताया था एक एक हलके में गए, और जाहिर है हमें तो जानते ही नहीं, ना हम कोई बड़े एंकर हैं, ना हमें हमारे कोई शक्ल से हमें जानता है। हम तो टी स्टॉल पे जाके बात करते रहे, हम तो हुजाम की दुकान में जाके हमने पूछा है उनसे कि भाई क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसा होगा। तो वहाँ से हमें पता चल गया कि ट्रेंड क्या है। तमाम 20 हलकों में हम गए हैं, एक एक बंदे से हमने रब्ता किया, एक एक बंदे से बात की है, और आम आदमी, आम वोटर बन के हमने भी बात की है। तो हमें पता चल गया होना क्या है, आगे होने क्या जा रहा है, और वहाँ पे हो क्या रहा है, ये बड़ी अहम बात है। फयाज साहब, गोगी साहब, आपने सारी जो इंतहाबी मुहिम थी उसको भी मॉनिटर किया। जो मरियम बीबी एक बयानिया लेकर निकली थी पिंकी का और बुशरा बीबी के हवाले से, गोगी के हवाले से, उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। जी देखिए, ये तो पहली बात है कि बयानिया नून लीग का पहले दिन से ही पिट गया था। जो इससे पहले भी वोट को इज्जत दे वाला था, वो वोट को इज्जत दो जो थी ना, वो इन्होंने खुद ही वोट को बेइज्जत कर दिया। तो इसलिए बयानिया वो पहला भी फारिग था, अब इनके पास कुछ और बात करने को थी नहीं। इन्होंने बुशरा बीबी और फराह गोगी का काम पकड़ लिया। और यार, ये कितने बड़े लोग थे, फराह गोगी की हम बात कर लें या बुशरा बीबी की बात कर लें, कि ये स्टेट से ज़्यादा तो नहीं थे। और आप इन पे अगर इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो इल्ज़ामात साबित करें, हम आपके साथ खड़े होंगे, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। तो लिहाजा ये बयानियाँ तो एक तरफ की बात है, उनका पिटा है। असल में अंदर से मरियम नवाज साहब बहुत खुश हैं हजूर। गोगी साहब, हुआ क्या है? जरदारी साहब उनके साथ थे, मरियम नवाज तहरीक चला रही थी, इत्तेहादी थी, इतनी बड़ी जमातें थीं, और इतनी बुरी परफॉर्मेंस के नून लीग आप देख रहे हैं कल से वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ, हमने पहले भी बताया था कि जरदारी साहब ने कहा था एक निजी महफिल में बैठ के कि मैंने जो नून लीग है ये इस वक्त रह गई है जीटी रोड की जमात, मैं इनको जीटी रोड से भी उतार दूंगा। उन्होंने ये बात इसलिए कही अपने दोस्तों में बैठ के कि जो नून लीग ने उनके साथ वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। पंजाब की गवर्नरशिप की बात हुई, झंडी करा दी। वजीर ख़जाना बनाना था, झंडी करा दी। सीनियर वजीर बनाना था, वो भी नहीं दिया। तब उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अब इनको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। तभी उन्होंने आकर डेरे डाले लाहौर में, उन्होंने गुलबर्ग में भी घर ले लिया, बहरिया टाउन में भी उनका था। उन्होंने कहा ये बहुत दूर है, मैं शहर में बैठूंगा, इनके सर पे बैठूंगा। सर पे बैठ के उन्होंने कर दिया। अब आपको ये हम बताते हैं कि जो हम गए, जो 20 हलकों में हम गए, हमने जो देखा, जो सुना, वो यही था बात। पीपल्स पार्टी के जो वर्कर थे वो कह रहे थे कि ऊपर ऊपर से तो हम इनके साथ हैं, असी नहीं इन्होंने वोट पाने, और सारे लोटे ने, और ये हम नहीं इनको देंगे, ये मुस्लिम लीग को हम बताएंगे ये है क्या नून लीग। ये उनके अल्फाज थे। नून लीग वालों से हमने पूछा कि हुजूर आप तो सपोर्टर हैं, तो आप तो फिर ये होगा। तो उन्होंने कहा ना, हम कहाँ से इनके सपोर्टर हैं, ये तो सारे लोटे हैं, ये कल तक तो हमारे लीडर को चोर कहते रहे हैं, ये अपने जलसों में कहते रहे, आज हम इनको कैसे मान लें कि ये बहुत अच्छे हैं। हम भाईजान, लीडर ने कहा है कि जलसे में इनके जाया करो, बाकी करनी अपनी मर्जी है, तो अपनी मर्जी करेंगे। क्योंकि सब जो एंटी नवाज लोग हैं वो तो खुश हैं। अंदर की बात ये है, अंदर की खबर जो आप ये भी हमें बता दें, मरीम नवाज क्यों खुश है सारी सोच? जी मैं अब बताता हूँ मरीम नवाज साहबा क्यों खुश हैं। देखिए, हमने ये अपने प्रोग्राम में बताया था कि मरीम नवाज साहबा इनसे सख्त नाखुश हैं। क्यों? उन्होंने कहा था मेरे 3 जो सहेलियाँ हैं इनको वजारतें दे दें। वो हमने बताया भी था, हिना परवेज भट्ट साहबा थी और थी दो, ये 3 वजारतें उन्होंने मांगी, इन्होंने जवाब दे दिया, नई वजारत दी, पीछे लगाए रखा। इस बात पे मरीम नवाज साहबा बहुत नाखुश थी। फिर अगली बात सुने, उन्होंने कहा आप वजीर आजम भी बन गए, आप वजीर आला भी बन गए, मेरे अब्बा के ऊपर केस खत्म नहीं हुआ, ना मुझे रिलीफ मिला, हमारे केसेस तो वहीं खड़े, हमें क्या फ़ायदा मिला। फिर वही बात, नून और शीन अलग अलग थी, ये इसमें होता। मरीम नवाज साहबा जोर लगाने पे, कायदीन के कहने पे आ गई। कैंपेन उन्हें, आपको याद होगा, उन्होंने कैंपेन बिल्कुल आखिरी मरहले में आके चलाई थी इनकी, इस ज़िमनी इलेक्शन की, लेकिन वो दिल से कोई नहीं चलाई, उनके पास कहने को भी कुछ नहीं था।
और देखिए ये जो मरीम नवाज साहबा ने ये ज़िमनी इलेक्शन पे नून लीग की हार पे जो ट्वीट किया ना, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। वो कहते हैं ना, सलाह आम है यारान नुक्ता दां के लिए, तो ये वही है। उन्होंने लिखा है कि जनाब हम नून लीग को खुले दिल से हार तस्लीम कर लेनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम खुले दिल से हार तस्लीम कर, या मैं हार गई हूँ, मैं खुले दिल से हार तस्लीम करती हूँ, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा नून लीग को। तो भाई आप क्या पीपल्स पार्टी की हो मोहतरमा? आप भी तो नून लीग के लीडर हैं, आप लीडर हैं, आपने ये बात क्यों कही? तो इसको ज़रा समझने वाले समझ गए होंगे ये वो कहाँ से बोल रही थी, ट्वीट कैसे किया गया। क्योंकि सब एक आपके पास और बड़ी मुखबरी है, इतनी बड़ी हार के बाद सुना है लंदन से भी कोई हुक्मनामा आ गया मियां शहबाज शरीफ के लिए, और कौमी असम्बली में क्या सूरत हाल बनने जा रही है। आप जानते हैं कि वो CDA के चेयरमैन रह गए, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब की हुकूमत तो अब पक्की उनके हाथ से निकल गई है। तो वो हुक्मनामा क्या है ज़रा? सारी बातें तो आपने बता दी। अब जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो अब CDA के वज़ीर आज़म हैं। आपको पता चारों सूबों में कहीं पे भी उनकी हुकूमत नहीं है। इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत है, CDA का चेयरमैन है एक तरफ ये है, मेयर इस्लामाबाद का जैसे होता है। चले तो अब ये क्या करने जा रहे हैं कौमी असम्बली? अब ये मैं बताऊं, पहले भी आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी इनसे नाराज थे। वो कहते थे फौरन ख़त्म करो, इलेक्शन में जाओ। लेकिन उन्होंने एक नाम लगवाना था कि जी हम भी वज़ीर आज़म रहे हैं, तो लगवा लिया इन्होंने। अब रात इनको कॉल आ गई है, उन्होंने कहा जो मैं कहता था वही हुआ ना, आप मान लिया ना, अब आप पत्थर चट के मच्छी मुड़ दी है ना, तो आपने देख लिया ना। अब आप करें, अब तोड़ें असम्बली फौरन, बुलाएं अपने इत्यादियों को और आप बताएं कि हम इस इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये आज या कल में आप देखिएगा इनका ये आ जाने सामने। अब कौमी असम्बली ये तोड़ देंगे, हमजा अपना शहबाज शरीफ साहब ये असम्बली तोड़ देंगे और इलेक्शन में जाएंगे। बंदा पूछे वो 100 प्याज खाने वाला मुहावरा कि क्या जरूरत थी पहले तोड़ देनी थी? जरूर आपने इतनी शर्मनाक शिकस्त के बाद ये तोड़नी थी ये असम्बली। तो ये मामला है। अब आप देखें आगे आगे होता क्या। अब एक और आपको बात बता दूं, ये भी मुखबरी है। वो जिनको ये न्यूट्रल्स नहीं कहते, न्यूट्रल्स, वो न्यूट्रल्स ही हैं। अब उन्होंने भी कह दिया कि अवाम, देखिए न्यूट्रल्स भी अवाम में से होते हैं, अवाम की ताकत के आगे कोई चीज़ नहीं होती। तो न्यूट्रल्स को भी पता लग गया भाई। उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो इलेक्शन में आएगा वो जो हम उनको सपोर्ट करेंगे, तो जो जीत गया बस ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल ये ऐसे सूरत हाल हुई है, बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। वरना तो ये था, कल तक तो ये भी था ना कि शाम को पता नहीं रिजल्ट क्या बनते हैं।